भक्तवांछा कल्पतरु परमपिता परमेश्वर के दिव्य संरक्षण में समस्त दैवीय शक्तियों के दिव्य सानिध्य में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, सत्संग प्रेमी भाई बहन, विज्ञान के माध्यम से वर्तमान में एवं भविष्य में आज के इस विशेष संदेश को श्रवण पान करने वाले सभी श्रोत्र वृंद, आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए आज के इस परम पुनीत पावन सत्र का भाव भरा शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी एक साथ जय घोष करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, बोलिए बाबा विश्वनाथ की, बोलिए गंगा मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम सभी सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज का सत्र बड़ा विशेष है। जीवन में मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हम सबको यह मनुष्य तन, यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। सभी शास्त्रों ने, सभी पुराणों ने, सभी संतों ने मनुष्य जीवन की महिमा का गान किया है। मानव शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। विवेक चूड़ामणि में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्यत्व बड़े भाग्य से मिलता है, मुमुक्षत्व बड़े भाग्य से मिलता है, और महापुरुषों का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भी ये वर्णन है, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। क्योंकि हमें मिल गया है, इसलिए हम इसके महत्व को नहीं जानते। लगता है कि ये बड़ी आसानी से मिल गया, बड़ी सरलता से मिल गया, बिना किसी पुरुषार्थ, बिना किसी साधना, बिना किसी तप, बिना किसी तितिक्षा के हमें ये प्राप्त हो गया। जब तक मिलता नहीं है तब तक वो दुर्लभ प्रतीत होता है, पर मिल गया तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसकी दुर्लभता समाप्त हो गई। तो
मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, मनुष्यत्व बड़ा दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहु प्रयास होई भव भंगा, बिनहु प्रयास होई भव भंगा। बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर को पाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, तब जाकर के हमें ये मानव शरीर मिलता है। इस मानव शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। मनुष्य शरीर की विशेषता यह है साथियों कि भगवान भी इस दुनिया में आता है तो इसी शरीर को सर्वाधिक बार इसी देह को माध्यम बनाया है। राम मनुष्य के ही शरीर में आए, कृष्ण मनुष्य के ही शरीर में आए, परम पूज्य गुरुदेव मनुष्य के शरीर में आए। जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, वो सब मनुष्य शरीर ही धारण करके आते हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की कही गई है। जिस प्रकार फलों का राजा आम है, सब्जियों का राजा आलू है, जिस प्रकार मंत्रों का राजा गायत्री मंत्र है, जिस प्रकार ऋतुओं का राजा वसंत है, जिस प्रकार फूलों का राजा कमल है, जिस प्रकार देवताओं का राजा इंद्र है, जिस प्रकार इंद्रियों का राजा मन है, जिस प्रकार इस विश्व ब्रह्मांड का राजा वो भगवान है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में, समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ सब योनियों का राजा ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर पाने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। ये सुना है कि स्वर्गलोक में कोई पारिजात वृक्ष है, कोई कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके कुछ भी मांगा जाए तो प्राप्त हो जाता है। ये सुना है कि पारस एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को छू दे तो वो सोना बन जाता है। ये सुना है कि अमृत जो ग्रहण कर ले उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। देखा नहीं है, सुना भर है, पर ये मनुष्य शरीर प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है, प्रत्यक्ष पारस है, प्रत्यक्ष अमृत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करना ही किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। उसका कारण यह है साथियों कि जिस प्रकार कल्प वृक्ष को प्राप्त करके कुछ भी पाया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर प्राप्त करके कुछ भी पाया जा सकता है।
आज का मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। आज का मनुष्य सब कुछ हासिल कर सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य के प्रतिभा, मनुष्य की क्षमता, मनुष्य की शक्ति से बढ़कर के हो। यहां तक कि मनुष्य ने देवताओं को भी अपने वश में कर लिया है। मनुष्य देवताओं से भी बढ़कर के है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानते हो इस बात को? ना, देवताओं से भी आगे है आज का इंसान। कहते हैं साहब कि इस दुनिया में जब मनुष्यता विकसित नहीं हुई थी, जब मनुष्य नहीं रहता था, तो यह धरती भी खाई खड्डों और पर्वतों से भरी थी। पर मनुष्य ने अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से गड्ढों को पाट कर, खाई को पाट कर, पर्वतों को छांट कर समतल भूमि बनाई और जीवन जीने के योग्य बनाया। सुंदर सड़कें, सुंदर भवनें, सुंदर निर्माण, सुंदर सुंदर प्राकृतिक स्थल, इन मनुष्य की क्षमता और प्रतिभा का ही देन है। आज का मनुष्य इतना सामर्थ्यवान, इतना योग्यवान हो गया कि वो पक्षी की तरह आकाश में उड़ नहीं सकता, लेकिन एरोप्लेन बना करके वो पक्षी से भी तेज उड़ सकता है। आज के मनुष्य की प्रतिभा ऐसी है कि वो घोड़े की तरह तेज दौड़ नहीं सकता, पर मनुष्य ने ही रेलगाड़ी बनाई जो घोड़े से बहुत तेज दौड़ती है। आज का मनुष्य समुद्र में तैर नहीं सकता, लेकिन वो पनडुब्बी बना करके समुद्र को पार भी कर सकता है। ये मनुष्य की विशेषता है। सारे देवता, सारी शक्तियां आज मनुष्य के अंदर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जब चाहें तब अपने घर में अग्नि देवता को प्रकट कर सकते हैं, बिना किसी सिद्धि के, बिना किसी मंत्र के। माचिस की एक तीली मारिए, अग्नि देवता को आना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। आज मनुष्य जब चाहे तब जल देवता को प्रकट कर सकता है। नल की एक टोटी घुमाइए, बताओ किसी मंत्र को पढ़ने की जरूरत है क्या? किसी साधना को, किसी सिद्धि को, किसी तपस्या को करने की जरूरत है? जल देवता है ना आपके अधीन, अग्नि देवता है ना आपके अधीन, पवन देवता भी अधीन है। एक बटन आपने दबाया कि वायु देवता को वायु का प्रभाव दिखाना ही पड़ेगा, और आप जब चाहे तब इनको भगा भी सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। फूंक मारो, अग्नि देवता भाग जाएंगे। नल की टोटी बंद करो, जल देवता गायब। पंखे का स्विच बंद करो, वायु देवता गायब। आज ये सब मनुष्य के अनुसार चल रहे हैं। मनुष्य इतना प्रतिभावान है, मनुष्य इतना योग्यवान है कि वो देवताओं से भी बढ़कर के है। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि देवता भी कोई तभी बन सकता है जब वो मनुष्य शरीर धारण करे। जितने भी देवता हैं वो सब देवता तब बने होंगे जब उन्होंने इस दुनिया में मनुष्य शरीर धारण किया होगा, अच्छे कार्य किए होंगे, बड़ी बड़ी साधनाएं की होंगी, बड़ा बड़ा तप किया होगा, तब वो देवता बन पाए होंगे। देवता कोई जन्म से नहीं होता, देवता कर्म से होता है। भगवान राम जब इस दुनिया में जन्म लेकर के आए तो किसी को ये नहीं पता रहा होगा कि ये भगवान है, पर वो भगवान हैं इस बात का पता तब चला जब उन्होंने भगवान जैसा काम किया। कृष्ण दुनिया में आए, बड़े बड़े संत दुनिया में आए, वो आते तो हैं पर उनके आने से ये पता नहीं चलता कि वो कोई महापुरुष है, वो कोई देवता है, वो कोई भगवान है। वो आने के बाद जब वैसे कर्म करते हैं तो फिर वो देवता कहलाने लगते हैं। उनके चेहरे पर नहीं लिखा रहता कि ये व्यक्ति भगवान है, उनके चेहरे पर नहीं लिखा रहता कि ये महापुरुष बनने वाला है। वो अपने कर्मों से महापुरुष बन जाता है, वो अपने कर्मों से, अपने विचारों से देवता बन जाता है, और फिर दुनिया उसको देवता की तरह पूजती है। देखो, कोई भिखारी यदि भीख मांग रहा हो और वो भूख से तड़प रहा हो, उसने बहुत दिनों से कुछ खाया ना हो,
और वो आपके आगे हाथ पसारे और आपने उसे अपने हिस्से का भी भोजन प्रदान किया, तो अब उसके लिए देवता कौन है? अब उसके लिए भगवान कौन है? अब उसके लिए भगवान आप ही हैं, अब उसके लिए देवता आप ही हैं। यदि कोई प्यास के मारे मर रहा हो और उसकी प्यास को आपने बुझा दिया, तो उसने किसी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन वो हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करेगा और आपको ही देवता समझेगा। आपके चेहरे पर नहीं लिखा है कि आप देवता हैं, लेकिन हाँ, आपने उसके साथ वो व्यवहार किया, आपने उसके साथ वो स्वभाव प्रकट किया कि उसकी दृष्टि में आप देवता बन गए। देवता कोई स्वर्ग में नहीं रहते, देवता हमारे आपके बीच में है। देवता वो है जो देना जानता है, जो खुशियां दे सके, जो सुख दे सके, जो वरदान दे सके, जो सहयोग कर सके, जो आपकी कामनाओं को पूर्ण कर सके। माँ बाप हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तो वो देवता हैं। नदियां हमारी प्यास बुझाती हैं तो नदियां देवी हैं। वृक्ष हमारी भूख मिटाते हैं, हमें छाया प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में हमें जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं, तो ये वृक्ष हमारे लिए देवता है। सूर्य हमें देता है तो सूर्य देवता है। धरती केवल ग्रह नहीं है, धरती को हम लोगों ने मां कहा है, पर क्यों? क्योंकि धरती अन्न देती है, जल देती है, आधार देती है, जीवन देती है, इसलिए धरती माता है। ये आकाश देवता है, ये पवन देवता है, ये अग्नि देवता है, ये सब देवता हैं, और कारण केवल एक है कि ये बिना आपसे कुछ लिए आपको दे रहे हैं, इसलिए ये देवता। मनुष्य भी देवता बन सकता है यदि वो लेना छोड़ दे और देना प्रारंभ कर दे। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान देना प्रारंभ करे तो वो देवता है। जिसके पास पैसा है वो पैसा देना प्रारंभ करे, वो देवता है। जिसके पास समय है वो समय देना प्रारंभ करे तो वो देवता है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में देवता बनने की संभावना को साकार करना चाहिए। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी यदि हम देवता न बन सके तो फिर ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना बेकार हो जाएगा, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन क्षणभंगुर है, कब समाप्त हो जाए, कब मिट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम जिस इतिहास, जिस पुराण, जिस कथा को सुन रहे हैं, इन कथाओं में, इन इतिहासों में देवताओं की कहानियां हैं। पांडव किसी देवता से कम नहीं हैं, वो गोपियां किसी देवी से कम नहीं हैं, वो ग्वालवाल किसी देवता से कम नहीं है, वो सुदामा किसी देवता से कम नहीं है जिसने भगवान को दिया है, वो प्रहलाद, वो महाराज बलि जिनकी कथाएं हम सुनेंगे, ये किसी देवता से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल और केवल दिया है इस समाज को। महर्षि वेदव्यास की मंगलाचरण में हम पूजा करते हैं, सुखदेव भगवान की पूजा करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि इन्होंने समाज से कुछ लिया नहीं है, और यदि लिया भी होगा तो केवल जीवन को चलाने के लिए लिया होगा, और बदले में इतना कुछ दिया है कि उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये सब देवता हैं। मुनि नारद जिनकी कथा हम सुन रहे हैं वो भी देवता हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति महारानी का सहयोग किया है, उन्होंने प्रहलाद का सहयोग किया, उन्होंने ध्रुव का सहयोग किया, उन्होंने भगवान वेदव्यास का सहयोग किया, उन्होंने परीक्षित का सहयोग किया। जो सहयोगी है वही उपयोगी है, और जो उपयोगी है वही योगी है। योगी को ही परमात्मा मिलते हैं, पर योगी बनने के लिए पहले उपयोगी बनना पड़ेगा। होता है ना, राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री से पहले उप प्रधानमंत्री। उसी प्रकार योगी बनने से पहले उपयोगी बनो, और उपयोगी तब बनोगे जब सहयोगी बनोगे। सहयोगी बनने के बाद ही हम उपयोगी बन सकते हैं, और उपयोगी ही योगी बनता है। इसलिए साथियों, हम अपने जीवन में देवत्व को धारण करें, हम अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें। देवताओं में और असुरों के बिल्कुल मध्य की स्थिति है ये मनुष्य जीवन, बिल्कुल मध्य की स्थिति है।
यदि गिरे तो राक्षस बन जाएंगे, और यदि उठे तो देवता बन जाएंगे। यदि नीचे की ओर गए तो असुर, और ऊपर की ओर गए तो भगवान। खाई में गिरोगे तो वहां दुख है, कष्ट है, क्लेश है, संताप है, और ऊपर उठोगे तो सुख है, संतोष है, आनंद है। नीचे गिरोगे तो कष्ट है, कठिनाइयां हैं, आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, दुर्गुण हैं, अभाव है, अज्ञान है। लेकिन जब ऊपर उठोगे तो ज्ञान है, शक्ति है, भाव है, दया है, क्षमा है, करुणा है। जैसे जैसे सद्गुण आपके भीतर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम देवता बनते चले जाएंगे। जैसे जैसे दुर्गुण बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम राक्षस बनते चले जाएंगे। राक्षसों में और देवताओं में क्या अंतर है? देवताओं के पास सद्गुण है, सभ्यता है, संस्कृति है। राक्षसों के पास सद्गुण नहीं है, दुर्गुण है, दुर्भावनाएं हैं, कुविचार है, कुसंस्कार है। हम भी अपने जीवन से कुसंस्कार को निकाल दें, दुर्भावनाओं को मिटा दें, कुविचारों को बदल दें, तो हम भी देवता बन जाएंगे। देवता कोई दूसरे लोग के नहीं होते, इसी दुनिया में देवता हैं, इसी दुनिया में असुर हैं। सब मनुष्य शरीर में ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनुष्य शरीर में ही देवता मिल जाएंगे, मनुष्य शरीर में ही असुर मिल जाएंगे। असुर बनने के लिए बड़े बड़े दांत होना जरूरी नहीं है, असुर बनने के लिए बालों को बिखेरना जरूरी नहीं है, असुर बनने के लिए आंखों को पोतना जरूरी नहीं है, और देवता बनने के लिए श्रृंगार करना जरूरी नहीं है। देवता धोती कुर्ते में भी दिखाई दे सकता है। देवत्व सबके भीतर विद्यमान है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। साथी, मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं, बंबई की घटना है। एक वहां पर बसों में चढ़ने के लिए लाइन लगा करके बसों में चढ़ा जाता है। तो लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। उसी लाइन में बीच में एक लड़की भी खड़ी थी जो अपने नंबर का इंतजार कर रही थी कि उसका नंबर आवे तो वो बस में चढ़े। और बिल्कुल आजकल की जो परंपराएं बड़े बड़े महानगरों में देखने को मिलती हैं, बिल्कुल वैसा ही दृश्य उसका था। उसका पहनावा ओढ़ावा देख करके लगता था कि बड़ी कुसंस्कारी लड़की होगी। फटे हुए जीन्स पहने थे और दोनों हाथ जीन्स में डाल करके, और फिर कान में हेडफोन लगा करके बात करती हुई अपने नंबर का इंतजार करती रही और बड़े ध्यान से देखता रहा। लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देख करके मन आश्चर्यचकित हो गया। और दृश्य ये था कि कुछ 5 मिनट बीता होगा और उसने 5 मिनट बाद अपनी जेब से हाथ निकाला, और हाथ निकाला तो उसके हाथ के साथ साथ हाथ में तुलसी की माला भी निकली, और मस्तक पे लगा करके उसने फिर जेब में हाथ डाल लिया और जब प्रारंभ कर दिया। कल्पना करके देखिए, अब तो उसके प्रति श्रद्धा इतनी बढ़ गई, अरे ये तो साक्षात कोई श्रेष्ठ आता है। जो अब तक लग रहा था कि कोई आवारा होगी, कोई कुसंस्कारी होगी, कोई मंचली होगी, लेकिन हाथ में तुलसी की माला और मुख में भगवान का नाम। अब बताओ, देवता ऐसे ही है? कोई अन्यत्र दुनिया नहीं है जहां देवता रहते होंगे। ठीक है, स्वर्ग लोक में देवता होंगे, स्वर्ग ना आपने देखा है ना हमने देखा है, तो अब काल्पनिक बातों को छोड़ दीजिए, अब हकीकत की दुनिया में विश्वास रखिए। और जिसने स्वर्ग देखा हो वो माने स्वर्ग को। हमने न देखा है, न गए हैं, न जाना है। तो जब स्वर्ग देखा नहीं तो फिर ये कैसे माने कि स्वर्ग में देवता है? भैया, देवता स्वर्ग में नहीं है, देवता यही है। और असुर भी कोई पाताल लोक में नहीं है, क्योंकि जब स्वर्ग नहीं देखा तो पाताल भी नहीं देखा। असुर भी हैं, और ऐसे ऐसे असुर हमारे समाज में भरे पड़े हैं कि हम उनको पहचान नहीं सकते। उनके माथे पर त्रिपुंड होगा,
भगवान राम के मंदिर के सर्वश्रेष्ठ पुजारी होंगे, पर भाइयों के प्रति प्रेम नहीं होगा। ऐसे ऐसे असुर भी हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। इसी दुनिया में असुर हैं, इसी दुनिया में देवता हैं, पर वो सब मनुष्य की शक्ल में है। वो किसकी शक्ल में है? मनुष्य की। हम अपने आप को पहचान लें और अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का सोचें तो हम देवता बन सकते हैं। और यदि हमने अपने आप को न पहचाना, अपने भीतर के कुसंस्कारों को, दुर्गुणों को न मिटाया, तो फिर हम ही राक्षस बन जाते हैं। हमारे परिवार में ही कोई लक्ष्मी है, कोई दुर्गा है, कोई काली है, पर हमारे परिवार में ही कोई राक्षसी भी है, भले वो देखने में सबसे सुंदर हो, पर उसका आचरण असुरों जैसा हो। इसलिए इन कथाओं को केवल सुनिए भर मत, इन कथाओं में अपने आप को झांक करके देखें कि हम किस राह पर हैं। क्या हम देवता बनने की राह पर हैं या हम असुर बनने की राह पर हैं? यदि हम चाहें तो अपने घर को ही मंदिर बना सकते हैं, यदि हम चाहें तो अपने घर को ही स्वर्ग बना सकते हैं, अपने घर के लोगों को ही देवता बना सकते हैं। सीता ने बनाया है तब लव कुश बने हैं, कौशल्या ने बनाया होगा तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तैयार हुए, शकुंतला ने बनाया तो इस दुनिया को भरत मिले, अभिमन्यु की माता ने बनाया होगा तब वीर अभिमन्यु की प्राप्ति हुई। किसी कयाधु ने ऐसे पूजा की होगी, ऐसी साधना की होगी कि कोई प्रहलाद इस दुनिया में निकल करके आया। किसी सुनीति ने ऐसे पुत्र का निर्माण किया होगा कि हमने ध्रुव को प्रणाम किया है। ये कोई बाहर से नहीं आए और ये खुद से नहीं बने, उनको बनाना पड़ा है। और जिनने बनाया वो देवता बन गए और जो न बना सके वो न बन सके। वातावरण को दोष देना ठीक है, पर सब कुछ वातावरण ही नहीं होता। वातावरण भले चाहे जैसा हो, उसी वातावरण में रावण भी है तो उसी वातावरण में हम विभीषण को भी देखते हैं। उसी वातावरण में यदि कौशल्या है तो मंथरा और कैकेयी भी उसी वातावरण में है। वातावरण का दोष नहीं है, दोष अपना होता है, अपने संस्कारों का, अपने प्रारब्धों का, अपनी आदतों का, अपने स्वभाव का। हम चाहें तो देवता बन सकते हैं, हम चाहें तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है। देवता कहीं अतिरिक्त नहीं है। मंदिरों में घंटी बजाने से देवता का दर्शन नहीं होगा। और मैं आपको सत्य कहता हूं, ये मंदिर तो प्रतीक है, ये मंदिर प्रतीक है। होता है ना, जैसे आदमी का ठिकाना उसके घर का एक एड्रेस होता है, एक उसके ऑफिस का एड्रेस होता है। ऑफिस में वो 8 घंटे रहता है, घर में 24 घंटे रहता है। उसी प्रकार यदि भगवान का घर वैकुंठ होगा, साकेत होगा, यदि भगवान का घर अयोध्या होगा, काशी होगा, मथुरा होगा, तो ये जो जितने मंदिर हैं ये भगवान के ऑफिस हैं कि आप जाकर के इतने बजे से इतने बजे तक भगवान से मिल सकते हो। पर वहां भी भगवान से मिलने हम जाते हैं, देवताओं से मिलने जाते हैं, तो वो देवता भी इशारा करता है कि मैं मंदिर में नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं। और हम सब वैसा ही कृत्य करते हैं कि कोई दूर से देखने वाला व्यक्ति, जिसे ये न पता हो कि आप मंदिर में हो, जिसे ये न पता हो कि आप पूजा कर रहे हो, जिसे ये न पता हो कि आपके सामने कोई मूर्ति है, यदि वो आपको देखेगा तो वो आपको देख करके यही कहेगा कि आप दूसरे से नहीं अपने आप से बात कर रहे हैं। क्योंकि आप मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करते हैं और नेत्र बंद करके मस्तक झुकाते हैं। ठीक है ना? आंख बंद करके बताओ भगवान का दर्शन हो पाएगा? लेकिन हम लोग नेत्र बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नेत्र बंद करते हैं और मस्तक झुकाते हैं। और मस्तक झुकती है तो दृष्टि कहां जाती है? झुका करके देखो। सर उठा हुआ हो तो दृष्टि दूसरे को देखेगी, पर सर झुका हुआ हो तो दृष्टि स्वयं को देखेगी। मंदिर में जाने के बाद भी यदि हमने मस्तक झुकाया और अपनी दृष्टि को अपने ऊपर रखा तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि वो भगवान, वो देवता उस मूर्ति में हो या ना हो, पर इस दिल में जरूर है। तभी तो झांक कर हम मस्तक झुकाकर इसमें देखते हैं भगवान यही है, इसी हृदय में बैठा हुआ है। भगवान ने अर्जुन से गीता में यही कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं सबके हृदय में हूं। भगवान ने यही कहा है,
इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, अर्थात समस्त इंद्रियों में मैं मन हूं। तो ये मन कहां है? ये मन हमारे भीतर है ना, भगवान ही मन है, भगवान हृदय में ही है। तो फिर वो हमारे भीतर बैठा है, उसे जगा लिया तो देवता बन जाएंगे, और न जगा सके असुर बन जाएंगे। बस इतनी सी बात है। हम हर पल बदल रहे हैं। अभी हमने अच्छा काम किया तो हम देवता हैं। देखो, कथाओं में असुर नहीं बैठते, कथाओं में राक्षस नहीं बैठते, और बैठे भी तो वो विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, परेशान करते हैं। पर कथाओं में बैठना, शांति से सुनना, ये किसका काम है? ये देवताओं का काम है। यहाँ आने के बाद हम सबकी एक ही वृत्ति होती है कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। ये देवताओं वाला भाव है। और जैसे ही पंडाल से उठ करके बाहर गए और पता चला कि किसी ने चप्पल चुरा लिया है, बस देवता मर गया अंदर का। जैसे ही देवता मरा अंदर का, वैसे ही असुर जागा। अब तक भगवान का नाम आपके जिह्वा पर था, अब तक भगवान की छवि आपके हृदय में थी, अब आपके हृदय में वो चोर आ जाता है। अब आपके जिह्वा पर सुंदर सुंदर मंत्र आ जाते हैं, जिसे आप सबके सामने नहीं कह सकते, पर आप जोर जोर से कहते हैं। अब तक आपके दिल में दुआ थी, अब आपके दिल में बद्दुआ हो जाती है। किसकी वजह से? एक चप्पल की वजह से। यहाँ साहब कितनी जिंदगियां चली जा रही हैं, पर थोड़ा सा इस पंडाल से बाहर निकले कि हमारे भीतर का असुर जाग गया। अब हम देवता नहीं हैं। और जैसे ही पंडाल में आए, ऐसा लगता है किसी ने चैनल चेंज कर दिया हो, कोई स्क्रू ढीला था वो टाइट कर दिया और आदमी देवता बन गया। लेकिन सत्य कहता हूं, इस पंडाल में आकर भी यदि हम देवता न बन सके तो फिर यहाँ आना बेकार है। यदि हम यहाँ भी आए और आकर के, इसीलिए कहा जाता है ना कि कथाओं में भैया सादा जीवन उच्च विचार की भावना लेकर के जाना चाहिए, बहुत सज धज करके नहीं जाना चाहिए। तुम तो सज धज करके आ जाओगे, तुम तो अच्छी अच्छी चूड़ियां पहन लोगे, अच्छी अच्छी साड़ियां पहन लोगे, पर जिसका कथा में मन नहीं लगेगा उसका मन तुम्हारी चूड़ियों में लगेगा, तुम्हारी साड़ियों में लगेगा, और बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर उसके भीतर का देवत्व नहीं जगेगा। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार की भावना से कथाओं में आना चाहिए। हम लोग भी पुराना ही पहनते हैं, दादी ने नया कल दे दिया, बोले पहन के ही आना है, पता नहीं अच्छा लग रहा है। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य बस इतना ही है साथियों, कि हम चाहें तो अपने घर को ही स्वर्ग बना सकते हैं। घरवे के मंदिर बनैबे, देवत हम पूजे न जइबे। घरवे के मंदिर बनैबे, देवत हम पूजे न जइबे। पूजे न जइबे हो, पूजे न जइबे, पूजे न जइबे हो, पूजे न जइबे, पूजे न जइबे हो, पूजे न जइबे, पूजे न जइबे हो, पूजे न जइबे। घरवे के मंदिर बनैबे, तीर्थ हम पूजे न जइबे। घरवे के मंदिर बनैबे, तीर्थ हम पूजे न जइबे। सास के गौरा ससुर महादेवा, सास के गौरा ससुर महादेवा, सास के गौरा ससुर महादेवा, सास के गौरा ससुर महादेवा। पति जी के विष्णु बनैबे, देवत हम पूजे न जइबे। पति जी के विष्णु बनैबे, देवत हम पूजे न जइबे। हरिओम हरिओम, बेस कम करिए जरा। हरिओम हरिओम।
हम पूजे न जइबे, घरवे के मंदिर बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे। एक साथ तालियां बजाइए सभी भाव से। जेठ को राजा श्री राम बनइबे, 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 रानी को सीता बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, रानी को सीता बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, घरवे के मंदिर बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, घरवे के मंदिर। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। कान्हा ननद जी को राधा, को कान्हा ननद जी को राधा, कोई को कान्हा ननद जी को राधा, कोई को कान्हा ननद जी को राधा, देवरानी को दुर्गा बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, दुर्गा बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, घरवे के मंदिर बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, घरवे के मंदिर बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, पूजे न जइबे हो 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 पूजे न जइबे, घरवे के मंदिर बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, घरवे के मंदिर बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, आजकल हम लोगों ने घर को कैसा बना दिया। हम चाहते तो घर स्वर्ग बनता, पर बनाया कैसा। सास के लोटा सास के लोटा ससुर जी को सोटा, सास के लोटा ससुर जी को सोटा, सास को लोटा ससुर जी को सोटा, सास को लोटा ससुर जी को सोटा, पति जी को बेलना देखइबे, पति जी को बेलना देखइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, पति जी को बेलना देखइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, घरवे के मंदिर बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, घरवे के मंदिर बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, पूजे न जइबे हो पूजे न जइबे, पूजे न जइबे हो पूजे न जइबे, घरवे के मंदिर बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, घरवे के मंदिर बनइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे, हम पूजे न जइबे, तीरथ हम पूजे न जइबे। जय श्री राधे।
तो ये हमारे हाथ में है। हम चाहें तो हमारा ये घर स्वर्ग बन सकता है, हम चाहें तो यही हमारा घर नरक बन सकता है। हम चाहें तो अपने भीतर के देवता को जगा सकते हैं, हम चाहें तो अपने भीतर के असुर को जगा सकते हैं।